शिवी के पति ने सपना को जान से मारने की धमकी दी और सपना की सिक्योरिटी को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन थी सपना अपनी बेटियों को लेके। तो वो यही वजह थी कि सपना को ग्वालियर से रातों रात शिफ्ट होना पड़ा था गाइज। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग। कैसे हो गाइज? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आप सब लोग भी दिवाली की तैयारियों में व्यस्त होंगे, क्योंकि जैसे मैं भी व्यस्त हूँ। लेकिन उस बिजी टाइम में से मैं थोड़ा सा एक टाइम निकाल के आई हूँ आप लोगों के लिए एक अपडेट देने के लिए कि सपना की लाइफ में इस टाइम पे इतना ज़्यादा स्ट्रगल चल रहा है कि आप पूछो मत। जब से उसके हस्बैंड की डेथ हुई है तब से उसका एक तरह से कहते हैं तो उसके अच्छे दिन जो है ना उससे रूठ गए हैं। जो भी उससे प्यार करता है या जिससे भी वो रिश्ता बनाना चाहती है, जिसको भी प्यार करती है, वो उससे दूर होते जा रहा है गाइस। तो ना कभी कभी तो लगता है कि मतलब सपना की किस्मत में आखिर है क्या। मतलब कुछ तो भगवान ने उसकी किस्मत में लिखा होगा, कुछ तो अच्छाई लिखी होगी कि थोड़ी सी अच्छाई उसको मिले, थोड़ी सी उसको खुशी मिलती है, लेकिन उससे डबल उसको दुख मिल जाता है। तो इससे अच्छा तो भगवान उसको खुशी दे ही ना। जो उसके दुख के दिन है बस वही चलते रहें, क्योंकि देखो एक बार खुशी आती है ना, फिर जब दोबारा दुख आता है तो इंसान वो चीज़ें नहीं सहन कर पाता। तो यही सपना के साथ होता है, वो बार बार खुशी ढूंढने निकलती है और बार बार उसको धोखा मिलता है। तो अभी रिसेंटली उसको धोखा फिर से मिला है शिवी के द्वारा, उसकी फ्रेंड के द्वारा। सपना को शिवी के पति ने जान से मारने की धमकी दी गई। मतलब जो शिवी एक सब्सक्राइबर के रूप में सपना से मिली थी और सपना ने उसको सब्सक्राइबर से दोस्त बनाया, दोस्त से बहन बनाया, छोटी बहन। वो हमेशा उसकी जुबान है ना ये कहते नहीं थकती थी कि ये मेरी छोटी बहन है, छोटी बहन है, छोटी बहन है। छोटी बहन से बढ़ के माना उसको, अपनी फैमिली से ज़्यादा माना उसको। लेकिन मतलब कहते हैं ना जब अब किसी का बुरा समय होता है ना तब अच्छे जो होते हैं ना वो भी उसके लिए बुरे बन जाते हैं। और अभी भी सपना के साथ में यही हुआ है। उसकी जो दोस्त है सिर्फ उसने उससे रिश्ता ख़त्म कर लिया है, प्लस उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया है उसकी घर की बातों को, मतलब घर की जो गृहस्थी है उसमें टांग अड़ाने का, या फिर कुछ भी और भी इल्ज़ाम लगाए हैं। वो भी खुल के सामने नहीं आए हैं। लेकिन सपना की यहाँ पे एक गलती ये भी है कि सपना को सब्सक्राइबर ही मानना चाहिए था। उसको अपने घर में नहीं मतलब एक फैमिली की तरह नहीं मानना चाहिए था। फैमिली से बढ़ के माना सपना ने, और सपना को क्या हुआ, उसको फिर से धोखा मिला। और धोखा ऐसा मिला कि अब वो शायद कभी किसी पे भरोसा नहीं कर पाएगी, शायद नहीं कर पाएगी किसी पे भरोसा। क्योंकि जिस जिस पर उसने भरोसा किया ना उसने दिल दुखाया उसका। सबसे पहले तो देखो, शादी होने के बाद में उसकी शादी हुई, उसका हस्बैंड, उसके पहले पति थे, उसको मारते पीटते थे। देन उसके बाद में 2 साल के बाद में उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। उससे बेटी थी छोटी, लेकिन साल भर के बाद में उसके देवर से शादी कर दी गई। देवर के साथ में वो 1.5 साल रही, देवर की भी डेथ हो गई। उसके बाद में उससे भी एक बेटी हो गई। तो दोनों अपनी बेटियों को 4-4, 5-5 महीने की छोड़ के गए थे। पहले हस्बैंड जब गए थे जब 4 महीने की बेटी थी, और दूसरे हस्बैंड की डेथ हुई तो जब भी आरू 4 महीने की थी, 4 या 5 महीने की थी। तो उससे सब चीज़ों से दुख से निकलना, और प्लस आरू मतलब जो उसकी छोटी बेटी है वो 1 सवा साल की हुई। उसके बाद में ससुराल वालों ने उसको घर से निकाल दिया। वो सारी चीज़ें छोड़ के कुछ भी नहीं लेके आई वहाँ से, ना ही उसको कुछ दिया गया ससुराल में। जो कि स्त्री धन जो होता है ना वो भी नहीं, या फिर उसने जो खुद से कमाई चीज़ें वो भी नहीं, कुछ भी नहीं दिया गया। उसकी बेटियों का हक नहीं बनता कोई, उसकी बेटियों का भी तो हक बनता है गाइज कि उन्हीं के बेटों की बेटियां हैं वो, तो थोड़ा हक तो बनता है। लेकिन उसके ससुराल वालों ने कुछ भी नहीं दिया उसको, और सारी चीज़ें कह के निकाली कि ये सब हमारा है, हमारे बेटों का है, और हमारे बेटे हमारे हैं, तुम्हारे कुछ नहीं लगते। तो क्या सपना का कोई कुछ नहीं लगता था? सपना बस ऐसे उठ के आ गई थी, शादी होके आई थी, दोनों उसके पति थे, शादी करके आई थी, और पूरा हक बनता था। जो पति की संपत्ति होती है ना उस पर पूरा हक बनता है जब आपके बच्चे हैं तब। लेकिन उसको नहीं दिया गया, उसने वो सारी चीज़ें वहीं छोड़ दी। छोड़ने के बाद में उसने नया जो शिफ्ट हुई वो दर दर की ठोकरें खाई। उसने अपनी फ्रेंड के उससे हेल्प से ग्वालियर में फ्लैट लिया। उसकी इसमें कोई दो राय नहीं है कि उसकी उसकी जो फ्रेंड है शिवी, उसने बहुत हेल्प की थी फ्लैट दिलवाने में। उसके ससुराल वाले ने, उसके ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं शिवी के, उन्होंने बहुत बहुत हेल्प की थी। लेकिन इस 1 महीने के ड्यूरेशन में उनमें इतनी दूरियां आ गई, पता नहीं किस बात पे क्या हुआ कि शिवानी के शिवी जो है उसकी दोस्त, उसके पति ने सपना को जान से मारने की धमकी दी थी। और सपना बार बार कह रही थी मेरी सिक्योरिटी लीक हो रही है, मतलब मुझे सिक्योरिटी के लेके बहुत ज़्यादा टेंशन है। मेरी जो है मतलब घर का एड्रेस है वो लीक है, सारी चीज़ें लीक हो रही हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या कुछ हो रहा है। इधर शिवी ने भी सपना पे इल्ज़ाम लगाया कि वो उसकी घर गृहस्थी को उजाड़ने की कोशिश कर रही है। तुम्हारी घर गृहस्थी नहीं बसी है लेकिन मेरी तो बसने दो। उसने साफ साफ इल्ज़ाम लगाया था सपना पे, वो उसकी गृहस्थी उजाड़ रही है। तो सपना ने इस टॉपिक पर कोई वीडियो नहीं बनाया।
कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया सपना ने, और शिवी ने तो उसको सोशल मीडिया पर अनफॉलो भी कर दिया, लेकिन सपना ने उसको नहीं किया, क्योंकि सपना ने जिसको अपने दिल में बसाया ना, उसको शिद्दत से चाहा है। अब ये उसकी बदकिस्मती मानो या उसका क्या कहो, कि उसको सबसे धोखा मिलता है जिसको भी अपना मानती है। लेकिन इसमें एक अच्छी गुड न्यूज़ ये है कि सपना के मायके वाले उसके साथ में हैं। और रिसेंटली सपना के भाई का रात को ब्लॉग आया है, उसने वो सारी रिकॉर्डिंग जो है ना, ऑन रिकॉर्डिंग बताई है। तो वो रिकॉर्डिंग जो है ना, मैं आपको अपने मुंह से सुनाना चाहती हूँ कि सपना को शिवी के पति ने जान से मारने की धमकी दी। इसी की डर की वजह से सपना ने रातों रात फ्लैट चेंज किया, वो मथुरा शिफ्ट हो गई। किसी को नहीं पता उसकी मतलब एड्रेस वगैरह, सारी चीज़ें उसने लीक नहीं हुई हैं। और मैं तो यही कहती हूँ कि उसकी कभी लीक भी ना हो। अगर आपको किसी को भी पता भी चलता है सपना कहाँ रहती है, तो प्लीज़ कमेंट में नहीं बताएं कि सपना इस जगह पे रहती है या मैंने उसको देखा, ये देखा, ऐसे ना बताएं, क्योंकि देखो लोगों का आजकल कोई भरोसा नहीं है। अकेली औरत के ना 100 दुश्मन होते हैं। ये बिल्कुल चीज़ें फिट हो चुकी हैं, एकदम साबित हो चुकी हैं। और ये चीज़ भी साबित हो चुकी है कि सोशल मीडिया पे रिश्ते नहीं बनते। आप लोगों ने अभी कुछ टाइम पहले कंट्रोवर्सी देखी होगी सरिता और नेहा की। कितने इमोशंस, कितना प्यार, सारी चीज़ें थी, लेकिन उसको सिर्फ और सिर्फ दिखावे का नाम दिया गया। जबकि सरिता ने सच्चे मन से उसकी एक जो इमोशंस थे ना उस टाइम पे वो उसके बाहर आए थे, लेकिन उसको दिखावे का रूप दे दिया गया कि दिखावा है। और सेम यहाँ पर भी यही हुआ है। शिवी ने सपना को उसकी गृहस्थी का उजाड़ने का आरोप लगा दिया। अगर अलग हुए थे कोई बात नहीं, म्यूचुअली आप लोग अलग हो जाओ, लेकिन सपना को बदनाम करने की हर एक ने साजिश रची है, हर एक ने। क्योंकि एक अकेली औरत के ना 100 दुश्मन हो जाते हैं। अकेली औरत को ना हर कोई समाज में ऐसी नज़र से देखता है कि अगर वो सिंगल लेडी है कि मेरी गृहस्थी ना खराब कर दे, कहीं मेरी पति की तरफ ना देख ले या मेरा घर बर्बाद ना कर दे, इस तरीके से गाइस। सपना के भाई ने एक ऑडियो शेयर किया है लोगों के साथ में, सपना का और शिवी के ससुर के साथ की बातचीत का। उसमें शिवी के ससुर जी हैं, वो फ़ोन करके पूछते हैं सपना से कि तुम कहाँ हो, तो सपना बताती नहीं है मैं कहाँ हूँ। बस ये कहती है मैं शिवपुरी में नहीं हूँ, अदर जगह शिफ्ट हो गई हूँ। तो वो कहते हैं, बात को मुद्दे पे आते हैं, वो बोलते हैं कि मैं समर की तरफ से, शिवी के हस्बैंड का नाम समर है, उसकी तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। उसने जो भी किया तुम्हारे साथ में, जो भी इल्ज़ाम लगाए, जो भी गाली गलौज की, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो सपना हाथ जोड़ के यही बोलती है कि आपकी कोई गलती नहीं है। मैंने आपको बेटे अंकल में एक पापा की तरह प्यार दिया, आपने मुझे बेटी की तरह माना, और आपकी फैमिली सच में बहुत अच्छी है। लेकिन मैं अपनी बेटी की कसम खा के कहती हूँ, मैंने आपकी गृहस्थी में आग लगाने की कोशिश नहीं की। वो बोलते हैं कि हाँ मुझे पता है ये चीज़ गलत है, सब समझ जो मेरा बेटा है उसने आपके साथ बहुत गलत व्यवहार किया, उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। और बच्चा जब बड़ा हो जाता है ना, तो माँ बाप की नहीं सुनता है, तो बैलेंस बना के चलना पड़ता है बच्चों को और बड़ों को। तो वही हम कर रहे हैं और किसी को कुछ नहीं कह सकते। तो बच्चे जो हैं आपस में खुद डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि उसकी तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ, तुम्हें जितना भी हर्ट हुआ है। और तुम्हारा जो दुख है ना वो बहुत बड़ा है। अकेली औरत जो है इतना सारी चीज़ें मैनेज करके चलती है, वो बहुत बड़ी बात है गाइस आज के टाइम में। लेकिन सपना जो है ना बार बार यही बोलती है कि अंकल जी नहीं, आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन मैंने गृहस्थी में आग लगाने की कोशिश नहीं की, या मैं शिवी को और आपकी सासू माँ, उसकी सासू माँ को कभी भड़काने की कोशिश नहीं की। इसीलिए मैं वहाँ से शिफ्ट होके यहाँ पे आ गई, क्योंकि देखो लोगों का क्या है बातें बनाने का। आज इस पे ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, कल को पता नहीं कौन सा इल्ज़ाम लगा दें उसके ऊपर। और सपना अकेली है ये समझ के सबको जो भी आता है उसको धमकी दे के चला जाता है, उसको जान से मारने की धमकी देते हैं या फिर उसको कुछ भी करने की धमकी देते हैं। तो उसके भाई का कहना है कि अब सपना अकेली नहीं है, सपना के साथ मैं खड़ा हूँ, उसका भाई, उसकी पूरी फैमिली खड़ी है। तो प्लीज़ सपना को अकेले समझने की भूल बिल्कुल भी ना करें। और जो जान से मारने की धमकी तुमने वहाँ दी थी, अब यहाँ आके बताना, तो बताते हैं तुमको कि सपना क्या है और सपना के साथ में कौन खड़ा है, सपना कितनी बड़ी पावर है। तो ये चीज़ देख के ना बहुत अच्छा लगा गाइस कि सपना की फैमिली उसके साथ में खड़ी है। क्योंकि दुख सुख में अगर जो काम आते हैं ना वही आपके अपने होते हैं, बाकी सोशल मीडिया के रिश्ते नहीं होते गाइस। सोशल मीडिया के रिश्ते का तो कभी बनाने भी नहीं चाहिए, क्योंकि खून के रिश्ते तो आज आपसे नाराज होते हैं, कल अपने भी हो जाते हैं। और सपना के भाई ने ये भी बताया कि तुमने गृहस्थी में आग लगाने की तो हमारी में कोशिश की थी। जब हमने बर्थडे मनाया था तो बर्थडे की वीडियो तुमने सोशल मीडिया पर अपलोड की, तुमने सपना को बताया। तो सपना ने हमसे 2-3 महीने बात नहीं की थी उस टॉपिक पे लेके। तो तुमने हमारी गृहस्थी में आग लगाने की कोशिश की थी, हमारी बहन इतना दुखी थी उस टाइम पे, और हमसे भी दूर हो गई थी वो, तो हम समझ सकते हैं कि उस टाइम पे उस पर क्या बीत रही होगी। तो तुमने एक फ्रेंड की तरह नहीं, तुमने एक व्यूज लेने के पर्पज से एक चीज़ शेयर की थी। तो अब आग लगाने की कोशिश मत करना हमारे घर में। सपना के साथ अकेली नहीं है, सपना के साथ पूरी फैमिली है गाइस।
और सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि सपना के साथ में उसके सब्सक्राइबर का इतना प्यार है ना, सपना ने सब्सक्राइबर का प्यार कमाया है, नेगेटिविटी नहीं कमाई है, सपना ने प्यार कमाया है, जो उसके लिए बहुत बड़ी बात है गाइज। तो सपना के जितना हो सके ना, बस यही है कि इधर उधर की अफवाहों पे ध्यान ना दें। सपना ने वहाँ से निकलने के बाद में कोई वीडियो अपलोड नहीं किया, लेकिन उस तरफ से बार बार वीडियो अपलोड हो रहे थे, अपनी सफाई दी जा रही थी, सामने वाले को बदनाम किया जा रहा था, सपना को बदनाम किया जा रहा था। तो उसी टॉपिक को लेके उसके भाई ने वीडियो बनाई है। बस यही टॉपिक था आज का गाइज। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और कमेंट में सपना के लिए कुछ अच्छा सा टाइप कर देना। ऐसी नई नई अपडेट के साथ में मिलते रहेंगे।